जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हाफ अर्ली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 में जो ली गई है उसका सॉल्यूशन। अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 में दो जो 11वीं विषय का बिहार बोर्ड के द्वारा ली गई है उसका हम लोग सॉल्यूशन आज करेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टोटल 80 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो कि फुल्ली ट्रिकी बेसिस पे, फुल्ली जीरो लेवल बेसिस पे। चलिए, तो समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, और ये ध्यान रखें, जो साथी जो दोस्त शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का उनका सपना है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पीजीटी मैथ और टीजीटी मैथ ये दोनों एग्जाम के लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। या एस्टेट, यदि आप 11th-12th के लिए एस्टेट के लिए आप एलिजिबल हैं या टीजीटी के लिए एलिजिबल है, तो आपको टीआरई 4 में भी ये काम देगा। टीआरई 4 में भी ये वीडियो के से आप बहुत सारा काम आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए जो साथी इंटर में है, अभी 11th में है या 12th में है या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी ये कारगर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे मित्रों। हाँ, ध्यान से देखना है कि आपको इसमें टोटल 50 क्वेश्चन का हल करना है। 80 क्वेश्चन है जिसमें 50 क्वेश्चन को आपको उत्तर देना है। 50 से अधिक यदि आप देते हैं तो पहले जो 50 क्वेश्चन होगी उसी का मूल्यांकन होगा, बाकी का नहीं होगा। ठीक है, 80 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम देना है। डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग समय को बचाते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है। पहला सवाल ध्यान दीजिए, कहता है यदि b बराबर 049 तो b इंटरसेक्शन फाई इजकल टू वाट। याद रखिएगा मित्रों, फाई जो होता है वो रिक्त समुच होता है। क्या होता है? रिक्त समुच, यानी नल सेट इसको हम लोग बोलते हैं। तो यदि इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो तो आपको ध्यान रखिएगा कि ये रिक्त समुच होगा बी इंटरसेक्शन फाई, तो आंसर भी इसका फाई होगा। ठीक है, आंसर भी मित्रों फाई ही होगा। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है। कहता है यदि दो समुच्चों ए और बी में Na4 Nb6 है तो Na इंटू बी। तो सिंपल दोस्तों, इसको आप Na इंटू Nb कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा, 4 इंटू 6 इजकल टू 24। आपका आंसर हो गया मित्रों 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है दोस्तों, कहता है 0 1 2 3 4 ए बराबर है, यानी से फंक्शन ए बराबर दिया हुआ है आपका। तो ध्यान रखिएगा, ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 4, बी का वैल्यू दे दिया है 2 3 4 5। ए माइनस बी का अर्थ क्या होगा? ए माइनस बी का अर्थ का मतलब समझना है दोस्तों कि वो अवयव जो है, अवयव ए माइनस बी, ए में से घटाना है तो ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। ए में होगा लेकिन बी में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 2 3 4 5, तो 2 3 4 तो मिल रहा है बी में, ए में होगा बी में नहीं होगा। बी में कौन नहीं है? 0 और 1 नहीं है, तो आपका आंसर हो गया मित्रों 0 और 1। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ कहता है कि यदि x बिलोंग्स टू r, कॉमा, और जो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और फिर x जो है लेस देन इक्वल टू 5, यानी x का जो वैल्यू होगा -1 और 5 के बीच, इसका क्या होगा? रोटेट करेगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी इसको सिंपल में लिख दीजिएगा प्यारे मित्रों कि -1 और एक 5, और ये आपका -1 और 5 होगा। ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। क्या होगा मित्रों? क्लोज इंटरवल होगा। तो क्यों क्लोज इंटरवल होगा? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, x बिलोंग्स टू r, दोनों में सेम सिंबल है, इसीलिए आपको क्या होगा? क्लोज इंटरवल देखिए है
देखिए सी, याद रखिएगा ये जो लेस देन इक्वल टू है ये होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है मित्रों कि ए बराबर एक्स इज टू टू एक्स स्क्वायर बराबर 18, तो ए बराबर वाट। तो सिंपल जानिए दोस्तों, टू एक्स स्क्वायर बराबर 18 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 बट्टा टू, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर रूट अंडर 9 यानी प्लस माइनस 3, यानी प्लस 3 होगा और एक माइनस 3 होगा। तो आपका आंसर कहाँ है खोजिए, यानी 5 का हो गया ए, 5 का आंसर आपके पास ए हो गया। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स एफ पाई बाई टू ज्ञात करिए। एक्स है तो दोस्तों एक्स है और एफ पाई बाई टू निकालिएगा, तो जहां जहां एक्स है वहां पाई बाई टू रख दीजिए, कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू दोस्तों 1 और कॉस पाई बाई टू का वैल्यू 0 यानी 1। आपका आंसर हो गया मित्रों 1, ठीक है। 7 नंबर में आते हैं हम लोग। 7 नंबर के लिए क्या कहता है, ए और बी दो समुच हो तथा ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 5, तो ए यूनियन बी बराबर 1। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ए यूनियन बी, अगर बी रहेगा आपका, देखिए बी डैश है और यहाँ बी है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ही होगा। 7 का आंसर आप नोट कर लीजिएगा, बी होगा। ये लास्ट में जो होगा वही आपको लिख देना है, क्योंकि बी डैश है यहाँ पर, बी डैश का मतलब क्या, ट्रांसपोज दिया हुआ। अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन कहता है पी क्रॉस क्यू बराबर छोटी ब्रैकेट 1 2 छोटी ब्रैकेट 1 3 4 2 4 3 है, तो पी बराबर 1। तो ध्यान रखना है दोस्तों, पी का वैल्यू देखिए शुरू में है, एगो 1 है, एगो क्या है 4 है, तो 1 और 4। इसी में पूछता है क्यू, तो लास्ट वाला देखिए 2 है, 3 होगा, 2 और 3, तो 2 और 3। आपका आंसर कहता है 1 4, आपका आंसर हो गया क्या दोस्तों 1 4, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही रामबाण, पिछला भी एग्जाम में आपको मैं बताया था कि उसके लिए भी ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था। तो क्या कह रहा था कि साइन ए साइन 32 कोस 13, मतलब दोस्तों समझिएगा, साइन ए कोस बी और फिर कोस ए साइन बी, तो बराबर क्या होगा मित्रों, हमने कहा था प्लस है, साइन कोस दोनों है, तो ए प्लस बी कर ले। सिंपल ध्यान रखिएगा, इसमें 32 और 13 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 2 5 और 3 1 4 1, 3 1 4, और घटाते हैं तब क्या होगा, 12 में से 3 गया 9, घटाते हैं तब, और ये कितना, 2 में से 1 गया 1, 19 डिग्री का तो मान आप जानते नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे 45 डिग्री। तो आप लिखिएगा यहाँ पर साइन 32 प्लस 13 साइन 45 डिग्री, डेट मीन्स 1/√2। आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 9 का डी, √2। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन में कहता है 2 साइन पाई बाई 12 इंटू कॉस पाई बाई 12। तो याद रखिएगा दोस्तों, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वहां से 2 साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन 2 इंटू पाई बट्टे 12, तो 2 6 या 12, तो साइन पाई बट्टे 6, डेट मीन्स 1/2। आपका आंसर हो गया बच्चों 1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो प्यारे मित्रों आपको ध्यान रखना है, कॉस 4 थीटा माइनस में साइन 4 थीटा इजकल टू 1। इसी में आप क्या लिखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। देखिए ये वही चीज दिया हुआ है, ये कॉस 2 थीटा देना है दोस्तों, कॉस 2 थीटा, इतना का वैल्यू क्या होगा कॉस 2 थीटा, तो लिखिएगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 8, कट जाएगा पाई बाई 4, यानी कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 डिग्री। आपका आंसर हो गया सॉरी 1/√2, कॉस 45 1/√2, ठीक है। साइन थीटा बराबर 0 का व्यापक हल, व्यापक हल का मतलब दोस्तों समझ आए, जनरल सोल्यूशन क्या होगा, ये ट्रिगोनोमेट्री का है, तो साइन थीटा रहेगा तो एन पाई याद रखिएगा, एन बिलोंग्स टू आई।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। 13 नंबर क्वेश्चन आप समझ जाइए। आपको समझना है कि इसके लिए मैंने थ्योरी भी बताया हुआ है। यदि आप याद रखिएगा टेन स्क्वायर एक्स इजकल टू टेन स्क्वायर वाई रहता है, तो एन का वैल्यू दोस्तों हम लोग निकालते हैं, व्यापक हल इसका निकालते हैं एक्स का वैल्यू एन पाई प्लस वाई। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक्स है और ये वाई है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन पाई तो होगा ही ना, एन पाई, यहाँ आप लिखिएगा क्या चीज, एन पाई प्लस अल्फा है ना, यहाँ लिखिएगा अल्फा यानी ई, एन पाई प्लस अल्फा खोज लीजिए कहाँ है, आपका आंसर हो गया बी। 13 का आप नोट कर लीजिए, 13 का आंसर बी। ठीक है, 14 में आते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री। दोस्तों इसका भी वैल्यू होता है cos 2 थीटा, जो कि अभी cos 2 थीटा का वैल्यू जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और जब cos स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos 2 थीटा। इसका आप निकाल लो, cos 2 इंटू 15 डिग्री cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 14 नंबर का आप नोट कर लीजिए बी। ठीक है, cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स याद रखिएगा, ये है आपका क्या चीज, 0 पाई/2 पाई, और ये 3 पाई/2, और फिर यहाँ पे 2 पाई। याद रखिएगा इसमें तो होता है ए एस टी सी, ये है पाई, पाई प्लस थीटा हो रहा है दोस्तों, पाई प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट होता है, यहाँ क्या है, कोस पाई है। याद रखिएगा पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा जो होता है नो चेंज। ठीक है, साइन सिर्फ बदलता है, साइन चेंज ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज साइन चेंज। तो क्या होगा, cos पाई प्लस एक्स, तो cos एक्स होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर माइनस cos एक्स। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, -4 गुने -9। आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो आप समझिए, माइनस रूट अंडर -4 है, तो लिखिएगा √4 इंटू आई। ठीक है, इसको भी लिखिएगा √9 इंटू आई। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2i, 2, इसका वैल्यू 3, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 मिलकर के कितना, 2 × 3, और आई मिलकर कितना, i², 6i², तो 6 गुने -1 यानी -6। आपका आंसर 16 का, प्यारे मित्रों 16 का आंसर हो जाएगा आपका -6 यानी बी हो जाएगा। ओके, आई का पावर 18, आई का पावर 18 को क्या लिख सकते हैं आप, आई का पावर 16 इंटू आई का पावर स्क्वायर। तो आई का पावर 4 इंटू 4 आई का स्क्वायर, 4 का वैल्यू होता है 1 का पावर 4, तो 1 आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा मित्रों, -1। 17 का आंसर आपका हो गया -1। ठीक है, आई का पावर 43, इसका समझिए, आई का पावर लिखिए 40, और आई का पावर स्क्वायर आई का पावर 1। आई का पावर 40 है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका वैल्यू हो जाएगा मित्रों 1। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू आई, कितना हो जाएगा, माइनस में आई, यानी आपका आंसर हो गया 18 का बी। 18 का आंसर बी, राइट। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं। आई का पावर है वो 124, क्या दोस्तों, आई का पावर आपका है 124। तो सिंपल है, आई का कहानी आपके पास पता है, आप क्या कर सकते हो, 4 से कटेगा, देखो 4 तिया 12, इसको आप लिख सकते हो, आई का पावर 4, भाग दे दो कितना, 4 तिया 12, यानी 31 बार में कट जाएगा, तो 1 का पावर 31 लिखिएगा तो क्या होगा, वीर पुरुष बताइए आप सब, 19 का आंसर हो गया 1।
19 का आंसर आपके पास आ गया 1। आई का पावर -42, तो इसको क्या लिख सकते हैं मित्रों, आई का पावर 42। अब इसको आई का पावर 40 इंटू आई का पावर 2, आई का पावर 40 तो 1, आई का पावर 2 का वैल्यू -1, यानी 1/-1 डेट मीन्स -1। आपका आंसर हो गया प्यारे मित्रों 20 का आंसर आपके झोली में -1। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। आई का पावर 9 इंटू आई का पावर 3, तो क्या लिखते हैं, आई का पावर 12 और आई का पावर 4 इंटू 3, 1 का पावर 3 यानी 1। आपका आंसर हो गया दोस्तों 21 का आंसर, 21 का आंसर आपके पास आ गया 1, राइट। चलिए 5 - 6i प्लस -3 प्लस 2i, इसको आप एक बार में लिख लीजिए, 5 - 6i प्लस -3 और प्लस में 2i, तो 5 में 3 गया 2, -6 में प्लस 2 कर लीजिए तो माइनस में 4i, 2 - 4i। आपका आंसर हो गया 22 का आंसर प्यारे मित्रों बी, 22 का आंसर बी। 23 में आइए, 23 में कितना, 11 तिया 33, आई स्क्वायर 33 इंटू -1 यानी -33 आपका आंसर हो गया। -33 खोज लीजिए, आंसर आ गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। याद रखिएगा 24 नंबर जो क्वेश्चन कह रही है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्या करिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 1 प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 2i, ये से ये गया तो 2i आंसर प्लस में कहाँ है भाई, 2i यहाँ है, ये में 24 का आंसर हो गया आपके पास ये। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए, -4i स्क्वायर प्लस 7i4, आप क्या लिखिएगा, -4 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 1, आप क्या लिख सकते हो यार, माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस 7 इक्वल टू 11। आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों बी, आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों बी। 26 का आंसर देखिए, 26 का आंसर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आया। 1/1 माइनस आया, हमने बताया था कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर भिन्न में हो, अंश बाय हर में हो, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर में हो, तो आप इसको रेशनलाइजेशन करिए, परमेकरण कर लीजिए, तो कितना होगा 1/1 माइनस आई, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, ऊपर हो गया 1 प्लस आई, नीचे हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, 1 प्लस आई, नीचे हो जाएगा मित्रों 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, 1 प्लस आई बट्टे में 2, यानी 1/2 इंटू आई/2। आपका आंसर हो गया बी, 26 का आंसर प्यारे दोस्त हो गया बी। अगला क्वेश्चन में आइए, जेड बराबर क्या कहता है, जेड बराबर 3 प्लस रूट अंडर -4, तो मोड जेड ज्ञात कीजिए। आप तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस कितना √4 अलग कर लीजिए और आई अलग कर लीजिए, आप 3 + 2i इसको लिख सकते हैं, 3 + 2i। हमको चाहिए मोड जेड, मोड जेड बराबर जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9 + 4 13। आपका आंसर हो गया मित्रों 27 का ए। ठीक है, अगला कोई प्रश्न में आते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि वीडियो अच्छी लगती होगी तो मैथ हस्ती परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आशा करती है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने मित्रों, दोस्तों, अपने संबंधियों को जरूर भेजें और द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल को प्रमोट करें, ताकि आपके लिए और अच्छा से मेहनत करके और वीडियो लाया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स का वैल्यू हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर -2, एक्स का वैल्यू रूट अंडर -2 यानी √2i। आप देख लीजिए प्लस माइनस √2i, तो क्या होगा भाई, रूट निकालेंगे तो √2i यहाँ है सी। 28 का आंसर प्यारे बच्चों हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन में आते हैं, अगला 29 में क्या कहता है फिर दोस्तों, ध्यान ध्यान दीजिए, जेड बराबर -6 - 7i, तो मोड जेड का कंजुगेट क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में समझिए, आपको करना क्या है, कंजुगेट के लिए जो इमेजिनरी पार्ट है उसको प्लस करना है। ये देखो माइनस है ना, ये माइनस है,
तो -6 + 7i। आप आंसर खोज लीजिए। यानी ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हम लोग संयुग्मी। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों? संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट। सिर्फ आयोटा के फॉर्म को बदल देना है। प्लस में रहेगा तो माइनस कर दीजिए, माइनस में रहेगा तो प्लस कर दीजिए। 30 नंबर, जेड बराबर एक्स माइनस आई वाई, तो जेड का संयुग्मी क्या होगा? तो जेड का संयुग्मी दोस्तों निकालना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो इसका संयुग्मी निकाल लीजिए। संयुग्मी क्या होगा? जेड मोड हो गया दोस्तों एक्स प्लस आई वाई। ठीक है। अब मोड जेड निकालिएगा, मोड जेड का रूट अंडर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 30 नंबर का आंसर आपके पास आ गया मित्रों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। खोजिए कहाँ? डी। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए 31 में देखिए, एक्स जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो जेड का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जेड बराबर याद रखिएगा दोस्तों, ए प्लस आई भी रहता है। तो पूर्णांक जो हम लोग निकालते हैं, पूर्णांक थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बट्टे ए। तो यहाँ क्या है? यहाँ आपका एक्स प्लस आई वाई है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? ए का वैल्यू एक्स हो गया, बी का वैल्यू वाई है, तो बी बाई ए है, तो टेन इनवर्स बी बाई ए वाई बट्टे एक्स। वाई बट्टे एक्स कहाँ है? खोज लो यार। 31 का हो गया आपके पास आंसर प्यारे बच्चों, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। कहता है समिश्र संख्या 3 + 4i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम के लिए आपको समझना है मित्रों कि 3 + 4i है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिएगा। प्रतिलोम यदि निकालिएगा मित्रों तो आप क्या होगा? 3 - 4i। याद रखिएगा, इसको परिमेयकरण करेंगे और उसके बाद 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 + 16। 3 - 4i/25, इसी को लिख सकते हैं 3/25, 4/25 इंटू आई। खोजिए कहाँ है जी? 3/25 और माइनस में 4/25 आए। अगला क्वेश्चन, मोड जेड बराबर 1, तो 1 + जेड और 1 + जेड का संयुग्मी। याद रखिएगा दोस्तों कि जेड का संयुग्मी बराबर 1/जेड हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1 + जेड और 1 + 1/जेड। तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम 1 जेड प्लस 1, इसके ऊपर में भी 1 + जेड। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + जेड/1 और जेड बट्टे 1 + जेड। ये से ये कट जाएगा, आपका आंसर हो गया जेड, यानी 33 का आंसर ए। ठीक है, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? याद रखिएगा दोस्तों, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आई का वैल्यू होता है रूट अंडर -1, यानी एक जो है -1 में होगा। इसका मतलब हो गया कि ये वाई डैश एक्सिस पे जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा? आई 0 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आई जो होता है रूट अंडर -1, कभी होगा नहीं 0 से बड़ा, ये हमेशा ऋणात्मक रहेगा। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला प्रश्न में आइए। कहता है -1 + 2i किस पाद में स्थित है? ये दोस्तों प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, यानी माइनस और प्लस है, तो आपका हो गया डायरेक्ट द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, ये माइनस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा। अगला, ये जेड बराबर 1 + i का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्या जानते हो? टेन इनवर्स 1/1। तो टेन इनवर्स 1 बराबर पाई/4 टेन इनवर्स का, यानी 1। आपका आंसर हो पाई/4 है, मान नहीं कर रहा है, तो पाई/4 आपका आंसर। 36 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों डी। 36 हो गया आपका आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन में आप बने रहिए। 36 के बाद हम लोग आते हैं 37 में। 37 में क्या हो सकता है? एक्स लेस देन 7। इसका मतलब दोस्तों समझना है कि एक्स का मान जो होगा वो 7 से छोटा होगा, या तो 0 होगा, नहीं तो 6 के बीच में होगा। 0 होगा, नहीं तो 6 के बीच का मतलब हम लोग राउंड फिगर निकाल लेते हैं। 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपके पास आ जाएगा मित्रों सी, यानी चिन्ह बदल जाता है जब इतना रहेगा -x ग्रेटर देन -7, क्योंकि दोनों
क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए एक्स ये चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आपका आंसर सी। अगला कहते हैं -3x+20 लेस देन -13, तो क्या होगा इसमें से आंसर, तो -3 लेस देन -13 -20 -3 तो माइनस कितना 33, 3x है, तो x क्या होगा, x लेस देन 11। इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों आपको समझना है 38 का जो आंसर होगा आपका, 38 का आंसर जो होगा दोस्तों वो हमेशा होगा 11, यानी x का वैल्यू जो होगा 11 से बड़ा होगा लगभग। क्या होगा 11 और इन्फिनिटी। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 और इन्फिनिटी। यदि x एक वास्तविक संख्या है तो मोड x लेस देन 5, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, मोड x का मतलब क्या होगा, मोड x का वैल्यू दोस्तों समझना है, मोड x का वैल्यू x का एक बार 0 के बड़ा होगा और x बार एक 0 से छोटा होगा, यानी और क्या है, माइनस यदि होगा मोड में तो ये देगा प्लस, याद रखिएगा। 39 नंबर का सवाल का आपके पास जवाब हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 5 है, या तो -5 होगा या 5 के बीच में होगा। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, ये आपका सांकेतिक मान है, हो भी सकता है और होगा ही। 40 नंबर प्रश्न में आइए। 40 नंबर प्रश्न में आपको कह रही है कि मोड x-4 बट्टे x-4 इक्वल टू व्हाट। तो x-4 इक्वल टू व्हाट, इसका मतलब आपको दोस्तों समझ जाना है क्या, कि x जो है हमेशा होगा ग्रेटर देन 4, यानी जैसे कैसे होगा इसके बारे में आप समझ लीजिए। समझने के लिए आपके पास ढेर सारा समय है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे x-4 जीरो, एक तो क्या होगा x बराबर 4 भी निकलेगा, ठीक है, और x बराबर 4 निकलेगा, 4 निकलेगा ही मोड में है, नीचे से भी वही होगा, इसके बराबर 0 तो x का बराबर 4, इसके बराबर 0 करें तो x का बराबर 4। तो 40 का आंसर आपको याद रखना है मित्रों, 40 का आंसर जो आपका हो जाएगा बी, 4 और इन्फिनिटी। x का जो मान निकलेगा वो 4 और इन्फिनिटी ही निकलेगा, गारंटी। अगला प्रश्न में आइए। अब बहुत ही धुआं धुआं उड़ाने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा कि 0 का फैक्टोरियल प्लस 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, फिर 0 का फैक्टोरियल 1, यानी आपका आंसर हो गया बच्चों 2। अब चलिए फैक्टोरियल 12 बट्टे फैक्टोरियल 11, आप क्या कीजिएगा, 12 बट्टे में है 11, तो आप क्या कीजिए 12 गुने 11 फैक्टोरियल कर लीजिए और नीचे 11 रहने दीजिए, ये कट जाएगा, आपका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, √6 माइनस रूट रूट नहीं सॉरी, ये आपका है क्या फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 1, तो आप 6 5 4 3 2 1 -1, तो 6 पंचे 30, 30 इधर आ जाइए, 4 3 दूनी 6 चौक 24, ये 30, तो 24 या 72, 720 में से -1 कर लीजिए, 719, आपका आंसर होगा 43 का। यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो फैक्टोरियल n क्या होगा, फैक्टोरियल n दोस्तों n इंटू n माइनस वन होगा। 44 का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों 44 का n इंटू n माइनस वन होगा, ये सूत्र है। फैक्टोरियल n होगा तो n इंटू n माइनस वन होगा। कैसे, अगर मान लो 4 है तो हम लोग क्या जानते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी आपको असेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना पड़ता है, वही चीज यहाँ कह रहा है। एनपीआर, एनपीआर रहेगा प्यारे मित्रों, एनपीआर तो फैक्टोरियल लिखिएगा ऊपर में n और नीचे में लिखिएगा क्या, n माइनस आर। ठीक है, जो रहेगा उसी को घटा लेना, तो n फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस आर। ठीक है, 5p0 6p0, आप इसको आप सजा सकते हैं, क्या चीज 5 फैक्टोरियल बट्टे 5n रहा जी, 6 फैक्टोरियल बट्टे 6, तो कट गया दोनों, तो 1 गुने 1 बराबर कितना 46 का आंसर हो गया प्यारे मित्रों 1। याद रखिएगा फैक्टोरियल लिखने का जो तरीका है, फैक्टोरियल जो होगा इसको फैक्टोरियल 5 बोलते हैं, ठीक है, और इसको भी बोलते हैं फैक्टोरियल 5, यानी इसका वैल्यू 5 4 3 2 1, यानी n इंटू n माइनस वन
इसके आगे तक भी जाना है। चलो 4p4 2p2, आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? 4p4 का वैल्यू हो गया ये ऊपर में 4 और नीचे में क्या हो जाएगा? n-1 लिखाए हैं, n फैक्टोरियल n बट्टा n माइनस r, घटा देना है n r, यानी यहाँ करिएगा क्या चीज, 4 में से 4 गया, फैक्टोरियल 2, 2 में से 2 गया, तो फैक्टोरियल 4 बट्टे में फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2 बट्टे में फैक्टोरियल 0, तो 4 और 2 हो गया दोस्तों। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 3 2 1, 2 गुने 4 तिया 12 दूनी 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 24 प्लस 2 इक्वल टू 26। आपका आंसर हो गया मित्रों 26। ठीक है, अगला प्रश्न की दुनिया में आते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही लॉलीपॉप, आप लिखिएगा क्या चीज, फैक्टोरियल 9 और फिर 9 में से 2 गया तो कितना? 7, फैक्टोरियल 9 बट्टे फैक्टोरियल 7। अब देखिए 7 नीचे है ना, आप क्या लिखिएगा यहाँ पर? 9 लिखिएगा, 8 लिखिएगा, फैक्टोरियल 7 करके नीचे भी फैक्टोरियल 7 कर लीजिए, ये से कट जाएगा 9 8 72। आपका आंसर आपके झोली में 72। चलिए 49 नंबर में आइए। 49 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए टोटल चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, यदि आप नहीं भी पढ़े हैं तो जीरो लेवल से हम बता रहे हैं, आप यार आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो क्या हो सकता है समझिए। अब क्या है कि NPN है, NPN का मतलब आपको पता है, क्योंकि NPN इसका जो वैल्यू होगा मित्रों, इसका वैल्यू एन 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 माइनस आर, यानी क्या बोल रहे थे कि P है, N है, ये R है, तो आप N बट्टे N माइनस आर ये होता है ना, तो आप इसके लिए भी लिख सकते हैं। ऊपर में NPN है, क्या है फिर से एक बार देख लीजिए, NPN माइनस 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो, आप देख लो NPN है तो N माइनस N, और नीचे कर लीजिएगा फैक्टोरियल N, और N माइनस में N प्लस 2। अब क्या होगा, इसको काटिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल N बट्टे फैक्टोरियल 0, ऊपर चला गया ये n कट गया, फैक्टोरियल 2 और नीचे में n, ये से ये कट गया, यानी 2 आई बट्टे में 1, तो 2 गुने 1 बराबर 2। आपका आंसर बउआ वाला था 2 हो गया। अब चलिए कॉम्बिनेशन में आते हैं, परमुटेशन क्लियर हुआ, कॉम्बिनेशन के बारे में समझिए। NCR रहेगा दोस्तों, तो लिखिएगा n, यहाँ लिखिएगा r, फिर लिखिएगा n माइनस r, यही आपका फॉर्मूला होता है। कौन है देखिए, n बट्टे r, n माइनस r, NPR का क्या था, n बट्टे n माइनस आर, यहाँ क्या है, ये है आपका परमुटेशन और ये है कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्रमचय और संचय इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 10C10 माइनस 8C8, 51 के लिए आप ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत ही शॉर्ट तरीका बताया था ये दोस्तों। 10 है, ये 8 है, तो 10 में से 8 घटा लीजिए, 2 हो जाएगा। इसको बनाने के लिए आप बना लीजिएगा 10, फिर 10, 10 में से 10 गया तो 0, 8, 8, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 0। 51 का आंसर जरा गौर से फरमाइए। फॉर्मूला पे हमने बताया था NCR, तो N R फैक्टोरियल N बट्टे R, N माइनस R, 10 में से 10 गया 0। दोस्तों ये तो हो गया कितना, एक में से एक गया तो 0 आंसर होगा इसका। आपका आंसर क्या हो गया, 0, यानी 10 में से 10 घटाना पड़ेगा, 10 में से 10 गया, 8 में से 8 गया, यानी 0। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, देखिए 6C0, आप लिखिएगा 6, अब ये फैक्टोरियल 0 और फिर 6 में से 0 फैक्टोरियल घटाइए, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6, यानी कितना, 1/0 1/1 इजकल टू 1। आपका आंसर हो गया 52 का आंसर प्यारे बच्चों डी। चलिए 53 में आइए, 53 में 9C5 है, तो आप ऊपर 9 लिखिए, नीचे 5 लिखिए और फिर 9 में से 5 घटा लीजिए, तो क्या होगा, 9 5 इंटू 4, सॉरी ऐसे होता है फैक्टोरियल। देखिए लास्ट 5 है ना, आप कीजिए 9 गुने 8 गुने 4 गुने 3, 9 8 7 6 गुने फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5 से गया, 4 दूनी 8 ही बाबू साहब गया, 3 दूनी 6 ही बाबू साहब गया, 2 2 कट गया, अब कितना, 7 दूनी 14, 14 नमा कितना 26 से, 14 नमा 126, 9 गुनी 2 गुने 7 यानी 126, आपका आंसर 126 हो गया। ठीक है, 54 का आंसर आइए, 54 में आपको क्या कहता है, 54 के लिए देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 2 3C0 तो 1, 4C0 1, यहाँ माइनस में है 1, 1 से 1 गया तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों सी। अब चलिए NC9 NC7, तो आपका आंसर बराबर व्हाट क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या, NC, देखिए एक फॉर्मूला आपको NCR तो जानते हैं, N होता है R होता है N माइनस R होता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला NCR बराबर, आप समझिएगा NCR बराबर जो होगा NC N माइनस R, ये भी फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पे समझिए, तो 9 है ना, तो आप यहाँ पे NC एन NC9 दिया है, क्या दिया है दोस्तों, NC9, ठीक है, तो आप यहाँ पे समझिए NC, तो 9 माइनस कितना, R का वैल्यू 2 है ना, 2 दिए तो क्या पूछता है हमको, N का वैल्यू, तो N का मान निकालने के लिए 55 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, N-9 इजकल टू, याद रखिएगा N-9 इजकल टू 7, N-9 इजकल टू 7, N का वैल्यू 9 प्लस 7 इजकल टू 16, आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 16। 100C99, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 100 लिखिए, 99, ये 100 में से 91 तो 1, तो 100 इंटू 99, 99 ये गया, तो आपका आंसर हो गया मित्रों 100। ठीक है, अब अगला ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में आपके पास जवाब आ रही है, देखिए यहाँ पे R का वैल्यू हमको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी हम आपको बताए हैं NCR NC N माइनस R, NC N माइनस R, तो यहाँ देखिए 15C10, 15 N माइनस R, तो R का वैल्यू कितना है, 2 10 है ना, 15 माइनस 10, 15C10 15C5, यहाँ यही न था आपका R, R बराबर 5 आ नहीं तो 10, आपका आंसर है 5 दिया हुआ तो 5 हो गया। ठीक है, चलिए 58 में आइए, 58 में क्या कहता है, 15 भुजा वाले बहुभुजों में विकर्णों की संख्या क्या है, याद रखिएगा n भुजा के लिए क्या होता है, सबसे पहले यदि n रहता तो n इंटू n माइनस 3/2, अब क्या होता, 15 इंटू 15 में 3 गया 12/2, 6 15 छक्का 90, आपका आंसर हो गया 15 छक्का 90। चलिए 12C7, आप लिखिए 12, यहाँ 7, 12 में 7 गया 5, अब इसको आप काटिएगा तो क्या होगा, या फिर हमने कहा था NCR N माइनस R, आपके पास 12C7 दिया हुआ है, तो 12 ऊपर रहेगा
12 - 7 कर लीजिएगा, कितना होगा? 12 - 7, 12 4 में 7 या 5, 12 5 कहाँ है? आपका आंसर हो गया बी। मजेदार मजेदार क्वेश्चन है भाई। तो चलिए 60 नंबर के लिए आइए। 60 नंबर क्या कहता है? 60 नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको सजा लीजिए। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, ठीक है। फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6। ई जितना है उतना ही ये है, तो ये से ये कट गया मित्रों, हो गया 0। आपका आंसर क्या है? 60 नंबर का हो गया बी। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा। अब ये बाइनोमियल थ्योरम आ गया। बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम प्यारे बच्चों कहता है आपको, इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला होता है 1 + x⁴ n है, तो विस्तार में कुल पदों की संख्या होगा n+1। 61 का आंसर हो गया n+1, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है 3x + 5y⁴ 9 और 3x - 5y⁴ के विस्तार में पदों की संख्या ज्ञात करिए। 62 नंबर क्वेश्चन का आपका कह रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, समझिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बेसिक। दोस्तों x + y यदि n रहेगा तो इसमें विस्तार में पदों की संख्या जो होगा n+1 होगा। पहला रूल। दूसरा रूल समझ लीजिए, अगर x + y⁴ है, फिर x - y⁴n के लिए विस्तार में पदों की संख्या यदि लिखते हैं आप, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है दोस्तों। अगर याद रखिएगा, अगर जो है घात विषम होगा, जैसे घात क्या है आपका? घात है यहाँ विषम, तो 9, ठीक है। तो 9 होगा तो ऑड पावर कैंसिल हो जाएगा। 9 होगा तो यहाँ समझिएगा ऑड और इवन। ऑड होता है कैंसिल। तो ऑड में क्या क्या आएगा संख्या 9 तक में? 1 3 5 7 9। और यहाँ 9 तक में क्या हो जाएगा? 2 4 6 8। तो यही पूछता है कि विस्तार में पदों की संख्या कितनी होगी। और एक आता है दोस्तों जीरो भी। जीरो भी इवन नंबर की तरफ जाता है, ठीक है। तो 0 2 4 6 8। तो आपका आंसर कुल कितना हो जाएगा? कुल हो गया दोस्तों 5। यही आंसर आपको 5 मार देना है। ये वीवीआर है, आप इसको समझ के बना लेंगे। चलिए x + 1/x के विस्तार में तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, इसके लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा x + 1/x। तो सबसे पहले समझिएगा कि इसका भी थ्योरी एक समझ लीजिए, बहुत ही मजेदार है ये। इसका रूल होता है दोस्तों, रूल के लिए समझिए, रूल क्या कहती है। इसका रूल होता है कितना? x + 1/x का पावर 6 है दोस्तों। तो इसका tr+1 निकालते हैं हम लोग। नीचे लिख देते हैं tr+1 बराबर 6। r यहाँ से इसको निकालते हैं, x 6 - r इंटू 1/x का r। जब आप इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तीसरा पद कह रहा है तो 15x²। आप इसको बना कर देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका बेसिक भी हम वीडियो में अलग से डाल देंगे। चलिए 3y² - 1/3y⁴ के विस्तार में y का पावर 6 का गुणांक क्या होगा? 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन आप बनाए नहीं, बहुत ही मजेदार है भाई। तो इसके लिए समझना क्या पड़ेगा, देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानना होगा। जैसे देखिए बाइनोमियल
बाइनोमियल जो थ्योरम है इसके लिए दोस्तों ध्यान रखना है, यानी x प्लस वाई टू पावर n रहेगा, तो इसका यदि आपको कहेगा समान पद, तो समान पद जो होता है टी आर प्लस वन, यहाँ n यहाँ r होगा, x का पावर n माइनस r होगा, y टू पावर r होगा। इसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको यदि हम हल करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम प्लस लिखते हैं और इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो x हो गया 3y² और y हो गया 1/3y, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए यदि आप क्वेश्चन में आते हैं तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इसका निकालिएगा टी आर प्लस वन, तो 9 है, यहाँ देखिए n था तो n r चला है, तो यहाँ 9 है तो यहाँ 9 और r चलेगा, ठीक है। तो 3y² का पावर आइए 9 माइनस r, ठीक है, इंटू फिर 1/3 का पावर 3y का पावर हो गया दोस्तों r, ये बाय रूल इस रूल से। अब क्या होगा, इसमें आपको कहता क्या है, y का पावर 6 का गुना, जब आप y का पावर 6 में जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 378। आप डायरेक्ट इसको बनाइए, आपका आंसर 378 हो जाएगा, ठीक है। 65 नंबर में आइए, 65 नंबर में कहता है दोस्तों कि 9a प्लस 11b पावर 15 के विस्तार में पदों की संख्या। हमने क्या कहा, n यदि रहेगा तो आप एक जोड़ लीजिए, क्या होगा n प्लस 1, यानी 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। आपका आंसर हो गया 16। 66 में प्रथम n प्राकृत संख्याओं का समांतर मान। समांतर मान मतलब होता है दोस्तों योग बट्टे संख्या। प्राकृत संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, बट्टे में हो जाएगा कितना n कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा n प्लस 1/2। 67 नंबर में आइए, समांतर श्रेणी इतना का 17वां पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 17 यानी T17 याद कीजिएगा, तो a प्लस n माइनस 1, तो n हो गया कितना दोस्तों 17, 17 माइनस 1 और d का वैल्यू 14 में से 9 गया कितना, यानी 5, यानी 5, तो 9 प्लस 16 इंटू 5, 16 पंच 80, 9 कितना हो जाएगा 89। आपका आंसर हो गया दोस्तों 89। 4x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी में है तो x3 ज्ञात कीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सब आपको बन जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे समझना होगा। समझने क्या होगा, जब समांतर श्रेणी का कोई पद हम निकालते हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, क्या है कि अज्ञात, ध्यान रखिएगा, अज्ञात समांतर श्रेणी। पहला a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। हमको यहाँ 4 गो है, 1 2 3 4 5, एगो होता है a प्लस 4d, 5 है, तो यानी जितना नंबर कहेगा, ये देखिए क्या है, 5वां है, ये पहला है, तो a का वैल्यू तो क्या दे दिया 4, अब ये 5वां का वैल्यू दे दिया है a प्लस 4d बराबर 28, तो a का वैल्यू 4 प्लस 4d इक्वल टू 28, तो 4d बराबर ये 4 उधर चला जाएगा, 28 माइनस 4 24, इसलिए d बराबर 24/4 यानी 6, तो निकल गया। अब क्या कहता है x3 कैवा पद है, 1 2 3 चौथा पद, तो आप निकालिए T4 निकालिएगा, यानी x3 इक्वल टू, तो a प्लस 3d, a का वैल्यू कितना 4 है, 4 और 3d 3 गुने 6, 6 3 18, 18 4 22। आपका आंसर क्या है बच्चों, 22 आ जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 69 में आइए, बताए Tn बराबर n² बट्टे n प्लस 2, तो जहां देखिए 9 है तो आप कर लीजिए 9 का स्क्वायर और 9 प्लस 2, 81/11। आपका आंसर हो गया 69 का बी। चलिए बहुत ही रामबान क्वेश्चन है, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस डॉट 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 प्लस n³ यानी प्राकृत संख्या के घनों का योग। तो दोस्तों प्राकृत संख्या का योग आप जान रहे हैं। अब यहाँ घन है तो इसका टोपी 3 का पूछ रहा है तो टोपी 2 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा देखिए, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 71 किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग
4n² प्लस 2n है, तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। 71 का जो वैल्यू होगा ये बहुत ही आसान है, आप इसको देखिए। तो आपको दोस्तों करना क्या होगा, इसके लिए आपको दिया हुआ है क्या चीज, Sn का मान दे दिया है। Sn का वैल्यू दे दिया है 4n² प्लस 2n, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको बनाना क्या है, nवां पद ज्ञात करना है। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, Tn बराबर होता है Sn Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो Sn का वैल्यू कितना है, 4n² प्लस 2n माइनस Sn। तो जहाँ n है दोस्तों वहां पर क्या करिएगा आप, 4n माइनस 1 का है स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2n है, प्लस में कर लीजिए 2 इंटू n माइनस 1। इसको यदि आप हल करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 8n माइनस 2। इसको आप यदि हल कर लीजिएगा आंसर आपके पास आ जाएगा 8n माइनस 2, ठीक है। चलिए 72 में आइए, गुणोत्तर श्रेणी 5, 25, 125 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद पूछता है दोस्तों, तो A10 निकालिएगा, T10 निकालिए, AR2 पावर n माइनस 1 होता है पहला पद के लिए, तो Tn बराबर ये होता है, तो T10 निकाल लीजिए। A का वैल्यू है 5, R का वैल्यू रेशियो 25/5, तो यानी हो गया आपका 5, n है 10, 10 माइनस 1, 5 इंटू 5 का पावर 9, इसका पावर 1, तो 5 का पावर 10। आपका आंसर हो गया 5 का पावर 10। अगला है गुणोत्तर से डी √3 का कौन सा पद 729 है। तो दोस्तों 729 बराबर लिखिएगा AR2 पावर n माइनस 1, ए आर हो गया 3/√3, तो ये हो जाएगा √3, फिर √3 नहीं पता कैमा पद है तो n माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे आप, इसके पावर में 1 है, 729, √3 टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, 1 1 गया, 729, 3 का पावर n है और ये रूट का मतलब 1/2 यानी n/2। ये 3 का पावर कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 2 43 तिया 729 यानी पावर 7, 3 टू पावर n/2 कट गया, n का वैल्यू 7 गुने 2 यानी 14। आप फिर से एक बार देख लीजिए, 729 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 2 43 तिया बच्चों 6 ही होगा, तो 6 दूनी 12, आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। अगला आइए 74, गुणोत्तर से डी इतना का nवां पद ज्ञात कीजिए। भाई an बराबर क्या होता है, Tn बराबर AR2 पावर n माइनस 1। तो आपके पास हो गया कितना, a का वैल्यू है 5/2, r निकालिएगा तो 5/4 इंटू 2/5, 2 दूनी 4 कट गया यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। R2 पावर n माइनस 1 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक का पावर कुछ भी रहेगा तो वही रहेगा, 2 का पावर 1, 5/2 टू पावर 1 और 2 टू पावर n माइनस 1, तो 5/2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये गया 5/2 टू पावर n। आपका आंसर हो गया 5/2 टू पावर n। 75 नंबर में आइए, कहता है a-1 2a प्लस 1 6a प्लस 3 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करिए। a के मान के लिए आपको ज्ञात करना है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी के लिए आपको समझना है इसके लिए क्या होता है रूल, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसका बेसिक मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसका मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको समझना क्या है कि जैसे देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या समझना, इन जीपी क्या है, जीपी टर्म,
अगर 3 जीपी टर्म है, मान लो ए बी सी है, तो आपके पास क्या होगा, बी बट्टे ए बराबर सी बट्टे बी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो ये ए है, बी है, सी है, तो बी स्क्वायर 2a+1 का स्क्वायर इजकल टू लिखिएगा ए सी, ए -1 6a+3। अब इसको यदि आप हल करेंगे, ए का मान यहाँ से निकालिएगा तो 75 का आंसर आपको मिल जाएगी 4। आप करके देख लेंगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा झोली में। चलिए लास्ट का 5 सवाल आप जल्दी से समझ लीजिए। 5 सवाल के लिए आपके पास समय बहुत कम है। 27 तथा 243 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यही गुणोत्तर माध्य होता है, यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी, यही गुणोत्तर माध्य होता है। तो ये सिर्फ क्या करिए, रूट कर लीजिए 27 243, ये दोस्तों 3 का पावर 3 हुआ, ये 3 का पावर 6 हुआ। ये 5 ही होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 3 5 3 8, तो 3 का पावर 4, 3 3 9 27 दिया 81। आपका आंसर होगा 76 का ए, 76 का ए हो गया आंसर। चलिए 77 नंबर में आइए। ए वाई बी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो क्या होगा दोस्त, वाई स्क्वायर बराबर ए बी। आपका आंसर हो गया क्या, 77 का हो गया डी, पीछे हम बताए हैं, इसको आप देख लेंगे। 78 गुणोत्तर श्रेणी इतना का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। सार्वनुपात के लिए क्या होता है दोस्तों, सार्वनुपात के लिए दूसरा पद बट्टा में पहला पद। दूसरा पद है 3/2 और बट्टे में 3, 3/2 इंटू 3 यानी 1/2। आपका आंसर हो गया दोस्तों 78 का बी। अगला ये कहता है 1 1+2 1+4 1+8 डॉट 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 अनंत तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा, इसके लिए होता है एस इन्फिनिटिव सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म्स इन जीपी। तो ए बट्टे 1 माइनस आर, ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से 1/2/1 यानी 1/2। आर बराबर तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1, तो 2 में से 1/2 यानी आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों ए। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन आज का। चलिए 18xy-3 समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई ज्ञात कीजिए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, इन जीपी टर्म के लिए और एपी टर्म के लिए, एपी जीपी आपको फुल्ली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि इन इसके लिए पहला ए होगा a+d, a+2d, a+3d, 1 2 3 4 क्वेश्चन है ना। तो देखिए ए का वैल्यू तो दे दिया 18, ठीक है, और -3 है किसका, T4 है, तो a+3d इजकल टू -3 है। ए का वैल्यू रखिए 18 + 3d बराबर -3। ओके, तो 3d इजकल टू हो गया -3 -18, तो d का वैल्यू -21/3, 3 7 21, तो 7, माइनस में 7 हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये किसका वैल्यू निकला, d का मान, तो आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x निकालिएगा। ये दूसरा पद है a+d, a का वैल्यू 18 -7 यानी हो गया दोस्तों ये 11। फिर है y, y के क्या पद है, ये था T2, ये है T3, तो a+2d, तो कितना होगा प्यारे दोस्तों, 18 -14 यानी 4। तो आपको पूछता है क्या चीज, x प्लस वाई, तो इसीलिए फाइंड कर लीजिए आप, x प्लस वाई इजकल टू 11 + 4 इजकल टू 15। आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 80 का डी। दोस्तों आप आज के सेशन में कैसा वीडियो लगा आपको, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड भेजेंगे, ताकि मैं पुनः ज़्यादा एनर्जी लेकर के फिर पुनः मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और आप इसका आनंद उठाएंगे या लाभ उठाएंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।